जिनकी पीठ पे लाठियां बजाई गई, जिनके सर फोड़े गए, जिनके खून से होली खेली गई, ये जुल्म जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनकी पुलिस ने। पुलिस को मैं क्या दोष दूं, क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है। कल आप सरकार में होंगे, पुलिस आपकी होगी। जो पुलिस आज आप पे लाठी चला रही है, वो कल पुलिस आपके लिए गुलदस्ता लेकर खड़ी होगी, आपको सैल्यूट करेगी। मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण मिला, तो आप ये बताओ, या बहुत सारे जिम्मेदार लोगों को मैं देख रहा हूँ जो बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, तो बताओ मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? दलित समाज के लोग कर रहे थे या इस देश में जो शासक जमात है वो कर रही थी? बताओ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाओ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह का रिजर्वेशन आपको नीचे मिल रहा है, उसी तरह का रिजर्वेशन लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, आयोगों में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC के साथ, SC ST के साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने का काम करेंगे। पसीना लगाते हैं, जिसमें पसीना चूता है, तब जाके बच्चों के पेट में रोटी आती है। उस मटकी को छूने से रोका गया। उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के तमाम शोषित वर्ग, वंचित वर्ग के लोगों को, इस देश की तमाम जाति धर्मों की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने का काम संविधान के जरिए किया। ये होता है संकल्प। जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। जो काम हमारे महापुरुष करके गए, जो उनके बीच बीच में समय समय पर आंदोलन चला, काम आगे बढ़े, ये लोकतंत्र है। जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपकी संख्या प्रदेश में नहीं, देश भर के स्तर पे बड़े पैमाने पे है। जहाँ कम संख्या है वहाँ कम हिस्सेदारी, और जहाँ ज्यादा संख्या है वहाँ ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब तक आपके बीच के लोग, मनीष भाई जैसे लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, MP नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब तक कलम की ताकत इनके हाथ में नहीं आएंगी, तब तक ये कानून नहीं बना पाएंगे, कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। कानून ना बनेगा, ना लागू होगा, तो बदलाव कैसे होगा आप बताओ। सभी तरह के बदलाव वो राजनीतिक शक्ति के जरिए होते हैं। इस देश में लोकतंत्र, लाठियों से कोई बदलाव नहीं होता। लाठियों से आप एक आदमी को पीट सकते हो, 100 आदमियों को पीट सकते हो, लेकिन विचार एक ऐसा हथियार है जो लाखों लोगों में बदलाव पैदा करता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यही लोग ठान ले, मैं लिख कर देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसी क्रांति जन्म ले देगी जिस क्रांति को रोक नहीं पाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा दारा सिंह जी का। दारा सिंह जी ने एक हिस्सेदारी का आंदोलन चलाने का काम किया, लेकिन आपने महसूस किया, जो सुबह शाम हमें पाठ पढ़ाते हैं कि हम उनके भाई हैं, हम उनके धर्म के लोग हैं, उन्हीं की सरकार ने किस तरह से खून की होली गाजियाबाद, फैजाबाद में खेलने का काम जो है किया, जिसमें मनीष भाई को भी और तमाम हमारे छोटे भाई, जिनकी पीठ पे लाठियां बजाई गई, जिनके सर फोड़े गए, जिनके खून से होली खेली गई, ये जुल्म जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनकी पुलिस ने। पुलिस को मैं क्या दोष दूं, क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है। कल आप सरकार में होंगे, पुलिस आपकी होगी। जो पुलिस आज आप पे लाठी चला रही है, वो कल पुलिस आपके लिए गुलदस्ता लेकर खड़ी होगी, आपको सैल्यूट करेगी। मैं इनको कर्मचारियों को क्या कहूं, इनको भी अपने बच्चों का पेट पालना है। अगर ये सरकार के इशारे पर काम नहीं करेंगे, जो तनख्वाह देती है, तो भाई इनको वो नौकरी से निकाल देंगे, इनको वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन इनको भी ये समझना चाहिए कि भले ही सरकार ये तनख्वाह देती हो, लेकिन तनख्वाह तो यही जनता के टैक्स के पैसे से जाती है। अगर ये जनता टैक्स नहीं देगी तो भैया कौन सी तनख्वाह मिल जाएगी? जनता टैक्स देना बंद कर दे, बजट नहीं बनेगा, बजट नहीं बनेगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप में हम में क्या फर्क रहेगा? इतना सा फर्क आपके पास बढ़ती है। हम सामान्य कपड़े पहने बैठे हैं, हम भी अपने देश को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप सुरक्षा काम कर रहे हैं, हम भी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और इस देश के सबको बराबर का अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा का काम कर रहे हैं। हम भी सिपाही हैं, आप भी सिपाही हैं। हम सबको मिलकर देश के संविधान को बचाना चाहिए। अगर ये संविधान बचेगा तो ही हम पे बराबरी के अधिकार बचेंगे, और अगर ये संविधान नहीं बचा तो बताओ कि फिर पाल प्रजापति, कश्यप, सैन, निषाद, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, चमार, वाल्मीकि, फांसी, धोबी, कोरी, खटीक का किस बच्चे को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिलेगा? आप महसूस करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। पहले नौकरी आती थी, पिछड़े वर्ग के लोगों को संघर्ष करके मंडल कमीशन के जरिए आरक्षण मिला, लेकिन क्या आपने देखा कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हुई? जब मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण मिला,
तो आप ये बताओ, या बहुत सारे जिम्मेदार लोगों को मैं देख रहा हूं जो बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, तो बताओ मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? दलित समाज के लोग कर रहे थे या इस देश में जो शासक जमात है वो कर रही थी? बताओ। जो शासन सत्ता चला रही है, यही भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बताओ। 1989 आप महसूस करो मंडल कमीशन की तकलीफ क्या थी। अगर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे कुर्सियों में बैठेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे, वकील, जज बनेंगे, मैं तो कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाओ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह का रिजर्वेशन आपको नीचे मिल रहा है, उसी तरह का रिजर्वेशन लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, आयोगों में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और प्रमोशन रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ ओबीसी के कर्मचारियों को दिलाने का काम करेंगे, बैकलॉग भरवाने का काम करेंगे। आप महसूस करो 79% इस देश की वेल्थ 10% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास। 80% लोग, 80% पैसा साधन 10% लोगों के पास है, और बकाया सारी 90% आबादी 20% साधनों से अपने घर को चला रही है। मेरी माँ मैंने बैठी है, बताओ 350 रुपए का सिलेंडर जब 1150 रुपए का हो जाता है तो जेब कटती है नहीं कटती है? जब 400-500 रुपए, 120-30 रुपए का आने वाला बिल और 400-500-600 रुपए का आता है और बिल ना जमा करने पे कनेक्शन काट देते हैं, तो तकलीफ होती है नहीं होती है? पहले आपके बच्चों को आपने खून पसीना लगा के पढ़ाया, वो नौकरी लगते थे तो घर में पैसा आता था, माँ की आंखों के आंसू पुछते थे, बहन के सपने पूरे होते थे, बहन बेटियों की शादी सुख शांति से होती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर मिलते थे। आज तो सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए जीरो की गिनती नहीं होती, इतने पैसे डाली अंबानी के माफ करते हैं। हमारी 52% आबादी बैठती है पिछड़े वर्ग के लोगों की, वो 52% टैक्स देते हैं, तो 52% पैसा उनकी तरक्की के लिए क्यों नहीं लगाते? कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपके बीच का चुनाव व्यक्ति पार्लियामेंट में जाकर नहीं पूछेगा कि जो टैक्स हम देते हैं वो पैसा हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं लगता, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती, इनको नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिलता, इनको पिछड़े वर्ग के लोगों को लोन क्यों नहीं मिलता, इनको पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छे घर मकान क्यों नहीं मिलते, इनके पिछड़े वर्ग के लोगों की आस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं होता, इनके महापुरुषों को मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए। संतराम प्रजापति जी को भारत रत्न क्यों नहीं देते? इस देश में कितने लोगों को मैंने योगदान बता दिया कि कितना बड़ा योगदान है उनका गरीबों में आवाज पैदा करने का। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि संतराम प्रजापति जी को वो भारत रत्न दे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को वो भारत रत्न दे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी, हमारी पार्टी के बड़े नेता विवेक सैनी यहाँ बैठे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले। इसकी मुहिम भी सबसे पहले हमने चलाने का काम किया था। वो तो चुनाव के समय उनको लगा कि ये पिछड़े वर्ग की वोट ले लो, इसलिए उन्होंने भारत रत्न दिया। वरना आप याद करो, इसी लोकतंत्र की वजह से जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो जाति के आधार में हमें अपमान करने वाले लोगों ने क्या कहा कि कर्पूरी छोड़ कुर्सी है, चल कर्पूरी छोड़ कुर्सी पकड़ उस्तरा और जब जाके हजाम बना। आप ये बताओ कब तक हम इस देश में हजाम बनाएंगे? कब तक इस देश में हम लोग मिट्टी के घर बनाएंगे? हम तो खुद मिट्टी बन गए हैं, जिसको जब चाहे जो सरकार लाठियों से पीट देती है और हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ के हम पे राज करती है। हमें सोचना पड़ेगा, ये शरीर, ये महापुरुषों के बच्चों का शरीर लाठियों से पीटने के लिए नहीं है, ये देश में राजकाज करने के लिए है। आप अपना मन पक्का करो, वो समय दूर नहीं कि देश में जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोग, मैं आपको जिम्मेदार से कहता हूं, जिन लोगों ने गलती की मैं उनकी बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हमने अपने पार्टी के संविधान में लिखी है कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% टिकट मिलना चाहिए। और उसके गवाह विवेक सैनी जी बैठे हैं, जिन जातियों ने हमारे साथ जुड़ने का काम किया, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। विवेक सैनी साहब यहाँ से जनरल सीट से हमने उनको पार्टी ने टिकट दिया और वो 9000 से ज्यादा वोट लेके यहाँ से जिला पंचायत के मेंबर बने। जब किसी गरीब के बेटे को मौका मिलता है तो वो अपने नाम को मेहनत करके आगे बढ़ाता है। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, आप अपने
आप अपने दिल को मजबूत कर लो, हम मनीष भाई को भी विधानसभा भेजने में मदद करेंगे, ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं। और भी अगर कोई खड़ा होगा उसके पीछे भी चमचे का खड़ा होगा। अगर अपना हिस्सा भी काट के देना पड़ा तो अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को हम लोग देने काम करेंगे। आगे जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, आप मन बना लो, आप सीट तय कर लो, जहां जहां आपके वोट जीतने की क्षमता में हो आप आज लिस्ट बना के दे दो। अति पिछड़े वर्ग की हर जाति को बराबर की हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना, इस देश में अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी राज करेंगे, क्योंकि वोट डालने में पैसा नहीं लगता। हमें बस दुश्मन से सावधान होकर अपनी वोट का सही प्रयोग करना आना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई मेरी आपकी नहीं है, ये लड़ाई देश के लाखों गरीबों, शोषितों, करोड़ों मजलूमों की लड़ाई है, सब बहन बेटों के सम्मान की लड़ाई है। हमें 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर आपको याद हो, यहाँ कुछ लोग बहुत जिम्मेदार शानदार बैठे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पे घोटाला किया। ये घोटाला पुलिस, सरकार, इंटेलिजेंस के रहते हुआ कोई नेता